हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 आज ये है क्या, इफ ए इक्वल टू ये एंड बी इक्वल टू ये, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सेकेंड इसी में पार्ट दिया हुआ है ए इंटू बी निकालिए एंड बी इंटू ए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन लिखिए और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, कैसे हम लोग निकालते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह हम लोग निकालते थे इसको। ए स्क्वायर को दो बार हम लोग लिख लिया करते थे, 3 4 5 2 3 4 एंड ए स्क्वायर को फिर डबल बार इसी को लिख लिया करते थे। ओके, लेकिन फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि ये जो आपके सामने मैट्रिक्स है ये 1 2 2 रो इंटू 1 2 3 2/3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। इसलिए फर्स्ट का रो देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम सेम होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल होता है कि हम इनटू मल्टीप्लाई कर पाए। ओके, तो इस तरह आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ये फ्रेंड्स मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, समझे। मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आपको एक और प्रूफ दिखाता हूं। जैसे ए स्क्वायर हमने किया और हम लोग ऐसे ही करते थे ना, 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करते थे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसी तरह करते थे, लेकिन फर्स्ट रो में 3 ये हैं, 3 3 ज़ा 9 ठीक, 4 2 ज़ा 8 ये भी ठीक। अब 5 को किससे हम मल्टीप्लाई करें, नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए कहते हैं कि आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, ये पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको क्वेश्चन देखने के तुरंत बाद पता चल जाएगा। फर्स्ट में रो और सेकंड में कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए, देन आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो आप इसके आंसर में फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह बी स्क्वायर भी करेंगे, नहीं निकलेगा तो लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल। ओके, यही आपका आंसर होगा। लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, और एक चीज आपको बताता हूं, ए बी एंड बी ए इंटू बी, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड मतलब दो रो 1 2 3 कॉलम, दो रो 3 कॉलम सेम वही है। फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम देखिए सेम नहीं है, इसलिए ये भी हमें पॉसिबल नहीं होगा। ए बी एंड बी ए भी करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसमें लिख दीजिए सेम रीजन इन दिस क्वेश्चन so that it is not possible। यही चीज इस क्वेश्चन में भी है सेकंड पार्ट में, इसीलिए ये इसका मल्टीप्लाई ए बी का एंड बी ए का पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। यही आपका आंसर आ गया है और यही आप थोड़ा समझ लीजिए। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ ए इक्वल टू ये है एंड बी ये, सो प्रूव दैट ए बी का होल डैश एंड बी डैश ए डैश। डैश का मतलब ट्रांसवर्स। ओके, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखिए। ए की वैल्यू हमें दिया क्या है,
1 3 2। ओके, देन अब हम b की वैल्यू भी लिख लेंगे 1 2 3। अब a इंटू बी करने के बाद इसका ट्रांसवर्स करेंगे। ट्रांसवर्स मतलब डैश निकालेंगे। ओके, a इंटू बी करिए 1 इंटू 1, पहले ए बी लिख लीजिए यहां पर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3। ओके, 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। देन फ्रेंड्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये आपका ए बी है। हमें निकालना क्या है, ए बी का होल डैश, मतलब हमने ए बी निकाल लिया है। अब इसको हमें ट्रांसवर्स करना है, मतलब डैश निकालना है। तो 1 2 3, रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो। यही आपका ए बी डैश निकल आया। अब आपको बी डैश ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले तो आप b की वैल्यू लिखिए 1 2 3, देन a की वैल्यू भी लिख लीजिए 1 3 2। ओके फ्रेंड्स, अब आप क्या करेंगे, b का डैश निकालिए। ये रो में है फ्रेंड्स, ये कॉलम में कन्वर्ट हो। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, a को भी हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। रो में देखिए कॉलम है, रो में कन्वर्ट करेंगे 1 3 2। अब b डैश a डैश का मल्टीप्लाई निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इस तरह कर लीजिए 1 2 3। इस यहीं पर चलिए अच्छा लिख लीजिए 1 3 2। देन b डैश a डैश इक्वल टू 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। ओके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए आपकी ये b डैश a डैश की ये वैल्यू आ गई। देन हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हमें प्रूव करना है ए बी का होल डैश एंड बी डैश ए डैश ये दोनों इक्वल हैं। तो सो हम क्या लिख देंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और यहां पर हेंस प्रूव्ड। यही आपका फ्रेंड्स आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 13 आ गया आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है, इफ ए थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है ए थीटा डैश ए थीटा इंटू ए बीटा और इक्वल टू ए थीटा प्लस बीटा ब्रैकेट में हो, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ओके, यही हमें प्रूव करना है। तो हम करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहले यही लिखिए कि सपोज करिए ए थीटा इक्वल टू ये है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ओके, इसी तरह ए और यहां पे बीटा कर लीजिए, तो क्या होगा, यहां पर थीटा की जगह पर बीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और ये आपका कॉस बीटा। ओके, देन क्या लिखिए, ए थीटा और ए
बीटा, यही हम लोग निकालना है पहले। ओके, ये समझिए, LHS लिखकर चलिए, LHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। अब इक्वल टू, अब इसकी वजह ये लिख लीजिए, ये लिख दीजिए, इनटू साइन बीच में लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। ओके फ्रेंड्स, ये इतना अब हम लोग का हो गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी को देखिए, इसी को अब हम लोग ये इसे लिख लेंगे, थीटा बीटा, ये इसे देखिए, कॉस इससे करिए, कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा। ओके, प्लस साइन थीटा माइनस, ये माइनस उसका है, ओके, ये इंटू रहेगा माइनस साइन बीटा। देन इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करिए, कॉस थीटा इंटू साइन बीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस बीटा। ओके फ्रेंड्स, अब इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करिए, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन बीटा। ओके फ्रेंड्स, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा। अब आप लिखिए कि हम जानते हैं, वी नो डैट कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। ओके, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ओके, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूले का यहाँ पर यूज है साइन ए प्लस बी का। ये क्या होता है, देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ये दोनों फॉर्मूलों का यहां पर यूज है। सो इस तरह ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब देखिए, करिए कि क्या है, देखिए, कॉस अल्फा ए की जगह ये मानिए थीटा और यहां बी की जगह बीटा, कॉस अल्फा कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस, ये माइनस यहां पर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा। ओके, ये आगे पीछे लिख लिया जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस बीटा। ओके, ये रहने दीजिए, देखिए, ये सॉल्व करिए पहले। फिर इसी तरह यहां पर आप देखेंगे साइन ए प्लस बी का है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां पर साइन थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग गया।
इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस आप बाहर कॉमन ले लीजिए और साइन थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा और यहाँ भी कॉस थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब ये आपका ये आ गया है ए थीटा इंटू ए बीटा। अब ये बताना है कि ये इसके इक्वल है, तो क्या करेंगे, आप लिखिए यहां पर देन वी पुट थीटा प्लस बीटा इन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की जगह हम थीटा प्लस बीटा लिखेंगे। ओके, तो सो यहां पर आप क्या लिखेंगे, देखिए आप देख रहे हैं ये ए की वैल्यू है। ओके, थीटा की जगह केवल हम थीटा प्लस बीटा रखेंगे और हमें यही मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा थीटा प्लस बीटा, थीटा की जगह पर हम पुट करेंगे। इसका मतलब यहाँ भी हम यही रखेंगे तो कॉस थीटा प्लस बीटा हो जाएगा। इसी तरह सेम हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा की जगह केवल हम ये रखेंगे कॉस थीटा प्लस बीटा साइन थीटा प्लस बीटा, केवल थीटा की जगह थीटा प्लस बीटा लिखा, माइनस साइन थीटा प्लस बीटा और कॉस थीटा प्लस बीटा। देन फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे दोनों इक्वल और सेम हैं। ओके, यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था और यही आपका फ्रेंड्स आंसर भी है। इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स आपके लिए, इफ ए इक्वल ए देन शो द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i। ओके, इसमें आपको सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखने, फिर ए की वैल्यू भी रिटर्न कर लीजिए। लिख लिया। अब ए स्क्वायर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप उठाया करिए, ए स्क्वायर निकालना है। ए इंटू ए मतलब हमें अब डबल बार ए को लिखना होगा। यहां पर 4 3 2 5। ओके, अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे अभी तक आप मल्टीप्लाई करते आए हैं उसी तरह आप मल्टीप्लाई करिए। ए स्क्वायर इक्वल टू 4 4 द 16 प्लस 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 प्लस 3 5 जा 15, 2 4 जा 8 प्लस 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 प्लस 5 5 जा 25। ओके फ्रेंड्स, अब आपका ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर कितना आ गया, ये 22, ये आपका 10 प्लस 8 18, ये 27 और ये आपका 31। ये आपका फ्रेंड्स ए स्क्वायर आ गया। अब 9a निकालने के लिए 9a यहाँ पर लिखिए और a की वैल्यू आप लिखिए यहाँ पर 4 3 2 5 और यहाँ 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो आपका आ जाएगा 9a। ओके, तो 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18 और 9 5 ज़ा 45। ओके, 9a की हमें ये वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, ये देखें 14i, ये सब ऐड सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आएगा। ओके, लेकिन अब 14i निकालना है। 14i, i आपको पता ही होगा, 14 पहले लिख दीजिए। i की वैल्यू
2/2 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1। 14i इक्वल टू 14 0 0 14। ये आपकी 14i की वैल्यू हमें मिल गई। देन फ्रेंड्स अब आपको करना है a² माइनस 9a प्लस a² माइनस 9a प्लस 14i। अब सबकी हमें क्या करना रहेगा, वैल्यू पुट करना रहेगा। a² की वैल्यू देखिए 22 27 18 31 माइनस 9a की वैल्यू 36 27 18 45 प्लस 14i की वैल्यू हमें मिली है 14 0 0 14। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस 36 प्लस 14, ओके। दूसरा 27 माइनस 27 प्लस 0, 18 माइनस 18 प्लस 0, 31 माइनस 45 और प्लस 40। देन फ्रेंड्स आप देखिए 22 प्लस 14 36 और प्लस का 36 माइनस का 36 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 27 और प्लस का 27 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और प्लस का 18 माइनस का 18 ये भी 0 आ गया कैंसिल होकर। 31 प्लस का और 14 प्लस का 45 हो जाएगा और माइनस 45 प्लस और माइनस ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। और यही आपका फ्रेंड्स आंसर भी आ जाएगा, ओके। और यही हमें इसमें दिखाना था कि ये सब इक्वल टू 0।